नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो की शुरुआत में मैं किसी बीमारी या नुस्खे की बात नहीं करूंगा। आज मेरे हाथ में एक ऐसा कमेंट है जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया है। हमारे पेज पर एक आदरणीय माताजी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, मैं 27 वर्ष की उम्र से विधवा हूँ, अब 75 वर्ष की हूँ। एक बेटा था, उसे पाल पोस कर काबिल बनाया, दोबारा घर नहीं बसाया। आज बहुत सम्मान से रहती हूँ, लेकिन अंतर्मन का एक खालीपन मुझे उदास रखता है। हम जैसे लोगों पर भी कोई खुशहाली का वीडियो बनाएं ताकि हम भी खुशी से मुस्कुराते हुए इस जीवन को अलविदा कह सकें। माताजी, सबसे पहले इस बेटे का आपको सादर प्रणाम। आपके इस त्याग, इस तपस्या और इस पवित्र जीवन के आगे ये पूरी दुनिया नतमस्तक है। आपने जो फर्ज निभाया है वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं अपनी उस माँ को और उनके जैसी देश की लाखों माताओं को ये बताने आया हूँ कि जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर उस अनकहे खालीपन को कैसे जीतना है और कैसे अपनी बची हुई जिंदगी को खुशियों और परमात्मा के आनंद से सराबोर रखना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा माताजी, ये वीडियो विशेषकर आपके लिए है। माताजी और हमारे जितने भी बुजुर्ग दर्शक हैं, पहले ये समझिए कि ये खालीपन क्यों आता है। जब आप 27 वर्ष की थीं, आपके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, अपने बच्चे को पालना, उसे समाज में खड़ा करना और दुनिया से लड़ना। उस समय आपका दिमाग पूरी तरह व्यस्त था। आपके भीतर का सारा जीवन, सारी ऊर्जा उस बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब 75 वर्ष की उम्र में आकर वो लक्ष्य पूरा हो चुका है। बेटा काबिल है, अपनी जिंदगी में व्यस्त है, वो आपको सम्मान भी देता है, लेकिन चूंकि अब आपके पास रोज लड़ने के लिए कोई जंग नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपका वो मन जो पिछले 48 वर्षों से लगातार दौड़ रहा था, वो अचानक ठहर गया है। जब मन ठहरता है और बाहर कोई काम नहीं होता, तो वो अतीत की उन भूली बिसरी यादों, उस अकेलेपन और उस खालीपन को ढूंढकर बाहर लाता है जो आपने जवानी के दिनों में सिर्फ इसलिए दबा दिया था ताकि आपका बेटा अच्छे से पल सके। यानी ये उदासी आपकी हार नहीं है, ये आपके पूरे हो चुके कर्तव्यों का ठहराव है। सनातन दर्शन और आध्यात्म कहता है माताजी कि जीवन के 4 पड़ाव होते हैं। आपने गृहस्थ और वानप्रस्थ का सारा फर्ज अकेले एक शेरनी की तरह निभाया। अब ये जो उम्र है ना, ये उदास होने की नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की उम्र है। जिस चीज को आप अकेलापन कह रही हैं, अध्यात्म की भाषा में उसे एकांत कहते हैं। अकेलेपन में इंसान तड़पता है, लेकिन एकांत में इंसान निखरता है। अब तक आपने अपनी पूरी जिंदगी पर सेवा यानी दूसरों के लिए जी, पति के लिए, फिर बेटे के लिए, फिर समाज के लिए। अब जो समय ईश्वर ने आपको दिया है वो स्वसेवा यानी आत्मा के कल्याण के लिए और उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए दिया है। इस खालीपन को उदासी से मत भरिए, इस खालीपन को भक्ति, ध्यान और आंतरिक आनंद से भर दीजिए। मेरी आदरणीय माताजी, इस उम्र में रोज सुबह मुस्कुराने के लिए मैं आपको 3 बहुत सुंदर और सरल रास्ते बता रहा हूँ। नंबर 1, हरि सुमिरन और ध्यान। रोज सुबह और शाम कम से कम 20 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया, अब मैं अपनी ये आत्मा आपको सौंपती हूँ। जब आप ध्यान में उतरेंगी तो वो अंतर्मन का खालीपन परमात्मा के दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। नंबर 2, ज्ञान का दान। 75 वर्ष का जीवन अनुभवों की एक बहुत बड़ी किताब है। अपने पोते पोतियों को या पड़ोस के बच्चों को रोज शाम को अपने पास बिठाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें पुरानी कहानियाँ सुनाएं।
बच्चों की वो निश्चल किलकारियाँ आपके जीवन के सारे सन्नाटे को चुटकियों में गायब कर देंगी। नंबर 3, परोपकार और सेवा। अपने घर के आसपास किसी मंदिर, आश्रम या किसी पौधे की सेवा में थोड़ा समय बिताएं। जब हम किसी बेजुबान पक्षी को दाना डालते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे दिल को जो तृप्ति मिलती है वो दुनिया के हर खालीपन को भर देती है। माताजी, आपने अपने पत्र के अंत में लिखा कि ताकि हम खुशी से मुस्कुराते हुए इस जीवन को अलविदा कह सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विदाई की बात अभी मत कीजिए। अभी तो आपको बहुत वर्ष जीना है, मुस्कुराना है और हम जैसे बच्चों को अपना आशीर्वाद देना है। आपकी मुस्कुराहट इस समाज की थाती है। आपकी तपस्या विफल नहीं जाएगी। आपके चेहरे पर जो तेज है वो आपकी तपस्या व संघर्ष की गवाही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस माँ के कमेंट ने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक दिया है। कमेंट बॉक्स में इस तपस्वी माँ के सम्मान में सादर प्रणाम माँ जरूर लिखें और उनके सुखद स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। पारिवारिक संस्कारों, मानसिक शांति और बुजुर्गों के सम्मान से जुड़े ऐसे ही दिल को छू लेने वाले विषयों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आज व्हाट्सएप और फेसबुक के हर एक ग्रुप में इस तरह शेयर कीजिए कि ये वीडियो उन आदरणीय माता जी के बेटे तक और देश के हर उस बेटे तक पहुँचे ताकि वे समझ सकें कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या कुछ कुर्बान किया है। सजग रहिए, बुजुर्गों को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।